काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि आपके संगठन के जो लोग हैं, आप लोग जो है रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कुछ निचोड़ नहीं निकल रहा। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे जो दर्शक जो आपके देख रहे हैं, तो मैं जहां तक कामना कर रहा हूं कि प्रत्येक आपके जो दर्शक हैं उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जरूर होंगे। और पढ़ाई का व्यू क्या है इसका जो है कि जो एक खर्ची को काट करके जो पिता अपने बच्चों को पढ़ाई में समर्पण करता है, वही इसकी दूसरा समझ सकता है कि पढ़ाई की महत्व क्या है। आपने जैसा कि सवाल किया कि हम लोग विगत 3-4 महीने से आंदोलन पर है, कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि ज्ञात होगा कि भारत सरकार के द्वारा नया शिक्षा नीति के तहत पूरे झारखंड प्रदेश ने पूरे देश में जैसा कि इंटर को कैंपस अलग करना था, लेकिन यहाँ पर कैंपस अलग करके नहीं, जैसे कि झारखंड सरकार में जो हुआ, जितने भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज जो अंगीभूत इकाई जहाँ इंटर की पढ़ाई संचालित होती थी, वहां से जो हमारे जैसे तकरीबन 5 या 600 लगभग हम लोग शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग में, उन लोगों का है कि पहले सेवा लिया, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, किसी का 25 साल, किसी का 30 साल हो चुका है। तो उन लोग की सेवा जब तक ले रहा था तब तक हम व्यवस्था को और विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन या तो गवर्नर हाउस और सरकार के हम अभिन्न विंग थे, हम उनके विश्वासी कर्मचारी थे। लेकिन जब से राजभवन से एक लेटर आता है कि हमारी सेवा समाप्ति का बिना किसी सूचना का डायरेक्ट हम लोग को बोला जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है, उसके संबंधित किसी भी तरह का कोई लेटर हम लोगों को नहीं सौंपा गया है, न महाविद्यालय को आया है न विश्वविद्यालय को आया। सीधा एक तरह से कहा जाए तो मौखिक रूप से उन्होंने जो है कि सीधा हम लोगों को निकाल बाहर कर दिया है। अब हमारी स्थिति यह हो चुकी है कि हम लोग इसके अलावा कोई दूसरा कार्य करते नहीं, और हमारे साथ +2 के साथ साथ जो है कि यूजी का सभी काम किया गया, यूजी पीजी का हमने महाविद्यालय का काम किया है, विश्वविद्यालय प्रशासन का भी काम किया है, चाहे उसका नामांकन हो, एग्जामिनेशन हो, मतलब जितने भी जिनमें होती है डिग्री का पूरा हमने ये किया। जहां तक ज्ञात हो कि तकरीबन 1980 से लगभग अभी तक भी किसी कमीशन से किसी भी पुराने कर्मचारी हो या आज के कर्मचारी हो, किसी का नियुक्ति शिक्षकेतर कर्मियों की वो किसी कमीशन से नहीं हुई है। आज जो है कि जिस तरह से हम लोगों को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया, आज वही चीज है कि हम लोग सरकार को महामहिम को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा 8 तारीख से जो था 3 महीना पहले हम लोग सांकेतिक रूप से धारणा के माध्यम से जगाने का प्रयास किए। हमने बीच बीच में कार्यक्रम भी किया, जैसे बूट पॉलिश हो गया हमारा, इसके बाद जैसे वो भिक्षाटन किए, फिर वहां पकौड़ा तलने का भी काम हुआ। इसके बाद भजन कीर्तन के माध्यम से, जैसे हवन के माध्यम से होता था कि असुरों को भगाया जाता था पहले, तो हम लोगों को लगा कि भाई सरकारी व्यवस्था में हो सकता है कि नकारात्मक छवि प्रभावित हो चुकी है, तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने अपने धारणा से सही हवन का भी कार्यक्रम किया। अंत में जो है कि हम लोग 100 दिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने न्याय मात्रा रांची की सड़कों पर निकाला कि अब सरकार जगे, अब हमारे महामहिम जगे। इसके बावजूद भी इनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। आज जिस तरह से बोलते हैं कि आज हमारे झारखंड प्रदेश में झारखंड को अलग करने में जो लड़ाई लड़ने वाले प्योर प्रौधा जो हमारे योद्धा, कहने में आंतरिक जो है कि हृदय मेरे कांप रहा है उनका नाम लेने से, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो कि वो बोलते थे कि उनका सपनों का झारखंड ऐसा होगा। तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है उनके पुत्र हैं, पुत्र धर्म निभा रहे हैं, सोरेन परिवार के उनके पीड़ित जो उनकी वेदना है उनके साथ हमारे सभी प्रदेश भर के शिक्षकेतर कर्मचारियों का संवेदना उनके साथ है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि दिसोम गुरु ने जो सपना देखा था झारखंड का, क्या वास्तव में वो पूरा हो रहा है? किसी महान विद्वानों ने यह कहा है कि किसी भी देश को, राष्ट्र को या घर को बर्बाद करना हो तो वहां पर गोली डंडा और लाठी बंदूक और वसला बारूद की आवश्यकता नहीं है। आप वहां का एजुकेशन सिस्टम समाप्त कर दीजिए, वो स्वतः बर्बाद हो जाएगा। आज झारखंड का जहां तक हम देखते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति में हम स्पष्ट कर सकते हैं और दंगे की चोट पर कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि शुरू से ही मैं शिक्षा क्षेत्र से मैं जुड़ा रहा, छात्र जीवन में मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा, वर्तमान में मैं कर्मचारी के रूप में मैं वही शिक्षा विभाग में हूं। लेकिन सरकार और महामहिम का जो कार्यशैली है और इनके ऊपर जो अफसरशाही हावी है
उससे हमें लगता है कि हम लोग को मुख्य धारा से हटकर लगता है कि अब हम लोग को जंगल पकड़ना पड़ेगा। अब जंगल पकड़ने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, वो तो आपकी सद्बुद्धि पे काम कर रहा है। जंगल पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां हथियार उठाएंगे। जंगल का मतलब पत्ता तोड़ेंगे, दतवन बेचेंगे और क्या करेंगे, या तो कहीं ठेला लगाकर चना वगैरह बेचेंगे। लेकिन हमारे सरकार और जो महामहिम जिनके बल पर ये उड़ते हैं, आपके दर्शक जो अपने समय का एक वोट का मालिक है, जो कि कर्म विधाता भी कहा जाता है, इनको भाग्य विधाता भी कहा जाता है। आज वही भाग्य विधाता के सामने पूरे प्रदेश का महासचिव होने के नाते मैं सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपके दर्शकों के शरण में मैं आया हूं। और मेरा उनसे खास आग्रह है कि हमारी दुखों को सुनने के लिए कम से कम 2 मिनट जरूर निकालें। हमारे लिए नहीं, कम से कम आपके बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य क्या होगा उसकी चिंतन करते हुए उनके हित के लिए हमारे दर्द को सुने, वो अपनी संवेदना और अपने विचार को हमारे व्यक्त करें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि अल्प वेतन में जो हमने सेवा दिया है, क्या वास्तव में हमने पाप किया था। अगर पाप किया है, अगर हम लोग दोषी है तो हमें दंड भी दे सकते हैं, वो सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। मूलतः आप लोगों का मांग क्या है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार से मांग यह है सर कि जिस तरह से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और सरकार की कार्यशैली के आधार पर जिस तरह से हम लोग को दूध में पड़े मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया गया, न कोई वो रूल है न नियम है। अगर आपको सेवा से विमुक्ति किया जाता है तो 3 महीना पहले आपको सूचना दिया जाता है। यहाँ हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला, नहीं, एकाएक जो है कि स्पष्ट बोल दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। हमने पूछा कि ठीक है, इससे संबंधित हमको लेटर चाहिए, वो लेटर भी हमें प्रशासन नहीं दे रही है। चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, महाविद्यालय प्रशासन हो, बस सीधा मौखिक, मैंने जो वो बोले वही सही है। एक चीज पर और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि केंद्र की बैठक बुलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, सभी प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे उनके साथ एक बैठक हुई थी शिक्षा नीति को लेकर के, वहां पर था। तो आज मान लीजिए कि हमारे शिक्षा मंत्री भी स्वस्थ नहीं है, वो सभी लोगों को जानकारी है। उन्होंने स्पष्ट धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री का जो है प्रभाग जो देख रहे हैं, उनको स्पष्ट बोला था कि जब तक हमारे प्रदेश में व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा हम अपने यहाँ से इंटर को बंद नहीं करेंगे। वो सरकार के प्रतिनिधि बनकर गए थे, हमारे शिक्षा मंत्री है तो उन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वही उसके दूसरे दिन राजभवन से एक लेटर निकलता है कि पूरे झारखंड प्रदेश के अंगीभूत महाविद्यालय में अब इंटर की पढ़ाई संचालित नहीं की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं है कि सरकार और गवर्नर के बीच में जो टकरार का परिणाम जो आज हमारा पूरा प्रदेश का शिक्षकेतर कर्मी भोग रहा है, तो हम लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे और ना हमें किसी राजनीतिक पचड़े में पड़ना है। हमारा बस स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारा सामाजिक हत्या आपने किया है, जो एक मुर्दा शरीर लेकर हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, हमारा एक ही मांग है कि हमारा दाल रोटी जो आजीविका चलती थी, आप हमें समायोजन कर हमारी दाल रोटी आजीविका को बरकरार रखें। वही सवाल कि जिस तरह से आपने नीड बेस पर शिक्षकों की बहाली की है, उसी नीड बेस पर जो है कि आप हम कर्मचारियों को भी बहाल कीजिए।